आज मेरे पॉडकास्ट में आ चुके हैं चीन को सबसे आगे छोड़ने वाले, बीबी के इशारों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के इशारों पर नंगा नाच करने वाले, कैरी मिनाटी की जुबान लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले, आतंकवादियों के साथ सोने वाले, विपक्ष के साथ उठने वाले, गोबर नहीं बल्कि इंसानी टट्टी खाने वाले, दुनिया के 8वें अजूबे मिस्टर धुर लाठी। और बताओ कैसे हो? बढ़िया हूँ। आप तो बढ़िया ही रहेंगे, लेकिन झारखंड के छात्रों का क्या? उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ी गई, लाठी चार्ज हुआ, ब्लेड वाले बैरिकेड लगाए गए, लेकिन खैर आप तो कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसी बात नहीं है, मुझे स्टूडेंट्स की चिंता है। नमस्कार दोस्तों, छात्रों पर बुरी तरह लाठी चार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़ी गई और यहाँ तक कि एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। उनका कसूर क्या था? अपने हक के लिए आवाज उठाना। जंतर मंतर की घटना असहनीय है। अब समय आ गया है, मोदी जैसी तानाशाह सरकार से इस्तीफा लिया जाए। अब क्रांति होगा। झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर कुछ बोल दो। नहीं, मुझे बवासीर है, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अभिजीत को टाइफाइड और आपको बवासीर? हाँ। पीछे दिक्कत है तभी मुंह से हग रहे हो। अच्छा सच सच बताओ, अगर झारखंड में भी बीजेपी की सरकार होती तो आप कुछ बोलते? नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर का मामला तो बस पेपर लीक का था, लेकिन झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के पेपर लीक के साथ साथ सीटें भी बेची जा रही हैं। बहुत से छात्र जब अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ी जाती है और लाठी चार्ज किया जाता है। और इनके नेता क्या बोलते हैं पता है आपको? कहते हैं कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है, बल्कि हमने खुद लाठी खाई है। अगर तुझे इतना ही खाने का शौक है तो तू जर्मनी आ और मेरा गू खा ले। कोई छात्र देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में, बस। यही नहीं, बैरिकेड्स पर ब्लेड तक लगा दिए गए। अरे वो बच्चे हैं, कोई आतंकवादी नहीं कि आप उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। और ये कोई पहला पेपर लीक मामला नहीं है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर साल 2001, 2012 और 2023 में भी विवाद और गड़बड़ियों की मामले सामने आए हैं। अखिलेश यादव झारखंड स्टूडेंट्स और प्रोटेस्ट को लेकर क्या बोलते हैं, आप ये वीडियो देख सकते हो। झारखंड में अगर हुआ है तो वहाँ की सरकार बातचीत करने को तैयार है। ये सरकार कब बातचीत करने के लिए तैयार थी? ये बोल रहे हैं कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में स्टूडेंट से बात करने के लिए वहां की सरकार कब तैयार थी। भाई देर से ही सही, लेकिन वहां की सरकार ने देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो लिया, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हैं उनसे कुछ पूछो तो 9-2-11 हो जाते हैं। छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार कुछ काम करती तो राज्य स्तर पर भी काम होते हैं। भारत सरकार ने लोगों को नौकरी देने के लिए किया ही क्या है? झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? मतलब सारी सीटें बेच दो और फिर केंद्र सरकार पर ब्लेम करके निकल लो। वही बात हो गई कि खुद की फटी पड़ी है और हम दूसरों की सुई धागे से सिल रहे हैं। वही बात हो गई दोस्तों कि खुद के घर में आग लगी पड़ी है और हम दूसरों को पानी पिला रहे हैं। राहुल गांधी और तीव्र गति से आई हुई आंधी में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों बस तहस नहस ही करते हैं। केरल में बहुत सारे स्टूडेंट्स घास मिट्टी खा रहे हैं, उधर ध्यान नहीं देना है। झारखंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, वहां पर स्टूडेंट्स पे लाठियां चलाई जा रही हैं, उधर ध्यान नहीं देना है। ध्यान किधर देना है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन होने वाला है। काम करते हैं, प्रयागराज चलते हैं और वहां पर अपनी नौटंकी करते हैं। मतलब ये सेंस नहीं बैठाता है। क्या कर रहे हो? सारी पार्टियां कैंपेन कराती है, बीजेपी, कांग्रेस, आप, एसपी, आरजेडी, टीएमसी, एमआईएम, तो आप सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही क्यों रहते हो? केंद्र में जिसकी सरकार होती है हमेशा उसके खिलाफ ही बोलना चाहिए, क्योंकि व्यूज और फॉलोअर्स भी चाहिए होते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि ये सरकार से भी नहीं डरता है भैया, ये तो सुपरमैन है, इसमें बहुत हिम्मत है। ये तो रॉन्ग नंबर है। आपको किसी पार्टी से पैसे नहीं मिलते क्या? मैं जर्मन शेफर्ड यानी कुत्ते की एक नस्ल हूँ और हम इंसानों की तरह नहीं होते हैं कि शैतानी करो, बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति बनो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग बहुत सिंपल होते हैं कि वफादार रहो। मैं अगर आपको 20 लाख रुपए दूं झारखंड प्रोटेस्ट के खिलाफ बोलने के लिए, तो
कैश या ऑनलाइन? अभी पैसे नहीं है, बाद में दूंगी। नहीं, मैं ये सब नहीं करता। जर्मन शेफर्ड नाम के जानवर वफादार होते हैं, गोदी मीडिया की तरह दलाल नहीं। नमस्कार दोस्तों, झारखंड में पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया, लेकिन ये अधूरा सच है। लाठी चार्ज करना यानी लाठी को चार्ज करना, ये कब से इलीगल हो गया? मतलब कुछ भी ये अंधभक्त बोलते हैं। और टीयर गैस से प्रॉब्लम हो रही है अंधभक्तों को। प्याज छिलते वक्त भी आंखों से आंसू निकलते हैं। क्या प्याज काटना बंद कर दोगे? ये गोबर खाने वाले अंधभक्त हैं जो पाखंड फैलाने का काम करते हैं और मतलब सेंस नहीं बैठाता है। ये क्या करते हैं? और ये भी सोचते हैं कि मेरा भारत जर्मनी से आगे होगा। ये फालतू सोचते हैं, ये गलत है। लगता है आपका कोर्स लेना पड़ेगा। क्या मैनिपुलेट करते हो कसम से। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू झारखंड प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रही? जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर वीडियो बनाकर खूब व्यूज ले रही थी। तुझे क्या दिक्कत है? अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मुझे बोल, मैं तेरा टिकट करवा देता हूँ। हाँ भाई करवा दो, लेकिन सूट में डीओपी और प्रोड्यूसर भी होते हैं। 60,000 में आना जाना हो जाएगा, साथ में कैमरा, लेंस, ट्राइपॉड, माइक, ये सब भी चाहिए होगा, जो 3 से 4 लाख में आएगा। अब भूखे पेट तो काम नहीं हो पाएगा, तो 2 वक्त का खाना भी देख लेना। कुल मिलाकर करीब 15 लाख रुपए लगेंगे। आप दे दो, मैं चली जाऊंगी। ये क्या बात हुई? जंतर मंतर के बैरिकेड्स को लेके आप बहुत बोल रही थी। जब प्रोटेस्टर्स ने उन बैरिकेड्स गिराए तब पता चला कि उनमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे। झारखंड के ब्लेड वाले बैरिकेड आपको नहीं दिखे या फिर आप देखना नहीं चाह रहे हो? पानी मिल सकता है क्या थोड़ा? सॉरी, ये तो मेरा ही पॉडकास्ट है। एडिटर, इस क्लिप को थोड़ा कट कर देना, इसको मत रखना। अभिजीत दीप के जंतर मंतर सीजन 2 ला रहे हैं। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? आवाज उठाना जरूरी है। आवाज उठाने और दलाली करने में फर्क होता है। अपना सिलेक्टिव प्रोटेस्ट करने के लिए एकदम फिट एंड फाइन है, लेकिन जब बात झारखंड की करो तो बोलेगा मुझे टाइफाइड है। और टाइफाइड में कोक कौन पीता है? मुझे लगता है टाइफाइड में कोक पीना सही रहता है, हेल्थ के लिए, साइंटिफिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे जो टीयर गैस, एक्सपायरी टीयर गैस चले, उनका किससे परमिशन दिया? पुलिस वालों ने सेक्सुअल असॉल्ट किया लड़कियों का। सारी पार्टियों का लॉलीपॉप मुंह में लेकर बस बीजेपी से ही सवाल करेंगे और सिस्टम को ही सही करने की बात करेंगे। अरे टीयर गैस तो झारखंड में भी छोड़ी गई थी, वहां भी तो झांक लो। हर बार सिलेक्टिव चीजें करना जरूरी है क्या? सौरव दास से मैं एग्री करता हूँ, जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। और झारखंड में नहीं, उधर बीजेपी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो उधर नहीं। आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है। मैंने बोला, हाथ जोड़ के विनती किया, मैंने बोला पैर भी जोड़ के, मैंने बोला मैं कैंसर मरीज है, मैं मुझे मात मारी है। जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरता हुई, मुझे अफसोस है। लेकिन झारखंड के उस प्रोटेस्ट का क्या, जहां कैंसर से पीड़ित बच्चे और उनकी मां तक को नहीं छोड़ा गया? झारखंड सरकार से भी जवाबदेही होनी चाहिए। एक बार में तुझे समझ में नहीं आता है क्या? उधर बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, नफरत फैला रही है और हिंदू मुस्लिम कर रही है। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है, बार बार तुम मुझे परेशान करते हो। अब तो मुझे लगने लग गया है कि तुम अंधभक्त हो। नेपाल में बीजेपी की सरकार है? नहीं। फिर वहां हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है? केरल में स्टूडेंट घास मिट्टी खा रहे हैं, वहां क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? गए भी तो प्रयागराज। मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं, उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पोपो अगर प्रयागराज चले गए तो उससे दिक्कत होने लग गई। वाह रे अंधभक्त, मतलब अंधभक्तों के दिमाग में बस वही गोबर भूसा यही सारी चीजें भरी हुई हैं और कुछ भी नहीं भरा हुआ है। ये मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो देश के सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो केरल और झारखंड क्यों नहीं जाते? फॉल्ट सिस्टम में नहीं है, फॉल्ट बीजेपी पार्टी में है, फॉल्ट मोदी में है। मुझे जहां तक लगता है, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह ग्रोथ चाहते हो तो आपको बीजेपी और मोदी को देश से बाहर निकालना होगा। आप एक बार संदीप की ये वीडियो देखो,
किस तरीके से ये बात को घुमाता है। आपकी मम्मी थी वहाँ कैंसर पेशेंट, उनको लाठी लगी? क्योंकि मैं उनको मना किया कि कैंसर मेरे को मार लो जितना मारना, पर मम्मी को मत मारो, तो नहीं माने। आपकी क्या एज है भाई? मेरा 14 साल। क्या नाम है? राजा। यहाँ क्यों आए हो राजा? यहाँ मम्मी बोली कि आप प्रोटेस्ट में, मेरी नानी का घर पास में टीपू दाना है। अच्छा, ये किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा पता है? हाँ जी, पीएससी का। पीएससी क्या होता है? पीएससी पता है? तो उतना जानकारी नहीं। बस प्रोटेस्ट है। अच्छा, प्रोटेस्ट करना जरूरी क्यों होता है ये पता है? ये रिपोर्टिंग करने वाला वही संदीप दलाल है जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के समय पुलिस से ही भिड़ रहा था और कह रहा था, मैं मीडिया से हूँ। ऐसे लोगों से ज्यादा सवाल मत पूछो, वरना यहाँ से तुरंत भाग भी जाएंगे। गलती से आ जाते हैं क्योंकि इनको प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर बाथरूम में नहीं निकाल पाते हैं, तो आ जाते हैं प्रोटेस्ट में निकालने। अब ये झारखंड प्रोटेस्ट कवर करने गया है। प्रेशर की वजह से 20 दिनों के बाद इसे छात्रों से भी काफी कुछ सुनना पड़ा। 1 बज रहे दोपहर के, हाथ मिला, अरे यार बहुत जल्दी आ गए भैया। अरे पूरव झा जो सीजेपी प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव रहा करते थे, जब उनके अपने ही व्यूअर्स ने झारखंड प्रोटेस्ट के लिए स्टैंड लेने को कहा तो ये अपनी ही ऑडियंस और सब्सक्राइबर्स को गाली देने लगे। फंडिंग नहीं मिली क्या? झारखंड प्रोटेस्ट पे बोलना है, हो गया दिमाग से थोड़ा है? मैं कर दूंगा देश चेंज। दुग्गल मियाँ की कॉपी करते करते असली दुग्गल मियाँ तो यही बन गए। पूरव झा को ऐसे मत बोलो, वो एआई है, आपका करियर खा जाएगा। वैसे भी एआई की आजकल बहुत क्रेज चल रही है मार्केट में। प्रकाश राज जो बोलते थे कि मैं जय संविधान बोलूंगा, जय श्री राम नहीं। कि जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई मैं जय संविधान बोलूंगा। लगता है झारखंड इंडिया में आता ही नहीं है, तभी तो वहाँ संविधान खतरे में नहीं आया। खतरे में आ जाता अगर बीजेपी की सरकार उधर होती तो। सीधी सी बात है, बीजेपी गुंडों की पार्टी है। आप दर देशभक्त की एक क्लिप देखो। कम से कम गुंडों का तो इस्तेमाल नहीं किया गया था, पुलिस वाले अपनी वर्दी पर थे कम से कम। मतलब झारखंड में जो हुआ सही हुआ। झारखंड में छात्रों को दबाया जा रहा, टीयर गैस, ब्लेड वाले बैरिकेड, लाठी चार्ज, लड़कियों को मारना, ये सब ठीक है। झारखंड पुलिस अगर AK-47 चला भी दे, फिर भी ये लोग आकर बोलेंगे कि दिल्ली से तो बेहतर तरीके से सब कुछ झारखंड में हैंडल किया गया। झारखंड में चीजों को जस्टिफाई करना कोई इनसे सीखे। ये सब एक दलाल को करना ही पड़ता है। अगर हम दलाली नहीं करेंगे तो हमें किसी दुकान पर काम करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए हम जैसे लोग दलाली करते हैं ताकि फॉरेन फंड मिल सके, विपक्ष से पैसे मिल सके। तू भी कोई दूध की दूली नहीं है। मैंने तेरी रील देखी थी, तू बोलती है कि एक वीडियो बनाने में मुझे 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अगर एक वीडियो में तू 15 लाख रुपए खर्च करती है तो 15,000 करोड़ रुपए तो कमाती ही होगी। मतलब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सिंपल सी बात है। हाँ,